दोस्तों जीके गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 ऐसे मज़ेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देख जाते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है? आपके सामने ऑप्शन है, ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चीन एंड डी नेपाल। तो सही जवाब है बांग्लादेश। दोस्तों आपको बतला दें कि बांग्लादेश की सीमा भारत के 3 तरफ से लगती है और यह जो है जिसकी लंबाई लगभग 4,096 किलोमीटर है। और आपको बतला दें यह दुनिया का 5वां सबसे लॉन्गेस्ट जो है बॉर्डर एरिया है। आज का दूसरा प्रश्न है, स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? SOT, फ्लाई ऐश, हाइड्रोकार्बन गैस या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। इसका सही जवाब होगा फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक ऐसा उत्सर्जक है जो कोयला के जलाने से जो है उत्पन्न होता है और इसके संपर्क में लगातार बने रहने से कैंसर और श्वसन तंत्र की समस्या होती है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? नंबर 1 नागौर में, बी अलवर में, सी बहरोड़ में और डी सेवर में। तो चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। इसका सही जवाब है सेवर में, जो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे सरसों से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च की जाती है। चौथा प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1993। तो चलिए इसका उत्तर आपको बतला देते हैं। भारत में इंटरनेट की सेवा 1995 में शुरू हुई थी। सार्वजनिक तौर पे आम पब्लिक के लिए यह सेवा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, जबकि भारत में इंटरनेट की सेवाएं 1986 से ही आ चुकी थी और केवल इनिशियल टाइम में यह एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता था। पांचवा प्रश्न ईमेल से जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा किसी भी ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अननोन ईमेल मीन्स स्पैम ईमेल्स, जिसमें आपको जो है फ्रॉड वाली जानकारियाँ फ्रॉड किया जाता है। तो नंबर ए इसे सीधा पुलिस के पास भेज देना चाहिए, ऑप्शन बी बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, या ऑप्शन सी खोलकर आप उन्हें नहीं जानते बताते हुए उसका उत्तर या जवाब देना चाहिए। नंबर डी जो है उनसे जो है व्यक्तिगत जानकारियाँ वगैरह साझा करना चाहिए। तो चलिए आपको बतलाते हैं। इसका सही जवाब होगा बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये अननोन ईमेल्स जो है से आपका फ्रॉड हो सकता है, आपके फिनेंशियल लॉस हो सकती हैं, या किसी अननोन वेबसाइट पे ले जा सकते हैं। छठा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो इसका सही जवाब ले लेते हैं। इसका सही जवाब है डी गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है और यह लगभग 2,525 किलोमीटर बहती है। इस दौरान यह 4 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। सातवां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बेतला राष्ट्रीय उद्यान एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान को जो है शेरों के लिए सुरक्षित रखा गया है और यह गुजरात में पड़ता है और यह गुजरात का सबसे बड़ा फॉरेस्ट नेशनल पार्क है जो 1,412 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैला हुआ है। आज का 8वां प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बतलाइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी लोक जनशक्ति पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता दल और डी समाजवादी पार्टी। जवाब लेने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे रखिएगा। तो चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी, जो 6 अप्रैल 1980 को जो है टूट करके बनी। किससे टूटी? भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका जो है रही।
9वां प्रश्न है, पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पहले बतला दें कि फ्लोरोसिस क्या होती है। फ्लोरोसिस वह बीमारी होती है जिसमें बच्चों को जो है कैविटी ज़्यादा प्रभावित करती है, इसीलिए देखिएगा जो है तो फ्लोराइड नमक टूथपेस्ट भी बनते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फ्लोराइड है। और फ्लोराइड की तय मात्रा पानी के अंदर जो है 0.7 मिलीग्राम प्रति लीटर मापी गई है पीने योग्य पानी की। और यह फ्लोराइड जो होता है दांतों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कैविटी वगैरह से बचाव करते हैं। फ्लोरोसिस बीमारी में दांत सफ़ेद या गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, उसमें काले रंग के स्पॉट पड़ते हैं जिसे हम जो है कैविटी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ए अशोक, बी सिद्धार्थ, सी गौतम, डी राहुल। तो चलिए इसका आपको सही जवाब बता दें। गौतम बुद्ध के एक ही पुत्र थे और उसका नाम ऑप्शन डी राहुल, उनका नाम राहुल था। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 25 नवंबर, डी 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब है बी 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी 2011 में रैली निकाल करके जो 18 वर्ष के वोटर्स थे उनको जो है रैली निकाल करके उनके प्रोत्साहन के लिए यह जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तब से आज तक प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस का आयोजन होता है। 12वां प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा डी राजस्थान। जिप्सम जो है एक तरह का फर्टिलाइज़र होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। इसका इस्तेमाल जो है फर्टिलाइज़र बनाने के साथ साथ प्लास्टर में, सीमेंट वगैरह में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। 13वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ए यशोधरा, बी यशोदा, सी त्रिशला, डी राधा। तो सही जवाब है यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी थी, जो बाद में एक सन्यासिनी भी या भिक्षुनी भी बन गई थी। 14वां प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? ए मयूरासन, बी शशकासन, सी सर्वांगासन, डी धनुरासन। तो इसका सही जवाब आपको बतला देते हैं। सर्वप्रथम इसका सही जवाब है सी सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से जो है थायराइड जो है अच्छा होता है। कारण यह है कि थायराइड एक तितली नुमा जो है ग्रंथि होती है जो हमारे गले में होती है। यह हार्मोन के सेक्रेशन में मदद करती है जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म वगैरह की क्रिया अच्छी होती है। तो जब हम सर्वांगासन करते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो जो है पाँव के तरफ से जो है सिर की तरफ जाता है, गर्दन में भी जाता है, जिससे जो है थायराइड को सपोर्ट मिलता है हार्मोन के सेक्रेशन करने में। 15वां प्रश्न, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी अंगद देव एंड डी गुरु रामदास जी। तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह, ए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें खालसा थे या अंतिम गुरु कहें, और उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। वह एक कवि, फिलोसफर और बहुत बड़े योद्धा थे। उनकी एक कही गई लाइन काफ़ी फेमस है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊँ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। 16वां प्रश्न है, राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए पाना, बी सांझी, सी फड़ या डी मांडड़ा। तो इसका सही जवाब है ए पाना। आपको बतला दें, पाना एक तरह का पेपर आर्ट होता है जिसमें विभिन्न तरह की चित्रकारियाँ जो है की जाती हैं। काफ़ी आकर्षक होता है और यह एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 17वां प्रश्न है, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? ए गेटवे, बी पाथवे, सी रोडवे, डी बस। तो इसका सही जवाब है ए गेटवे। ए गेटवे एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें मल्टीपल नेटवर्क को जो है कनेक्ट किया जाता है। जो इंटरनेट वगैरह जो देते हैं एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे लाइक राउटर। 18वां प्रश्न है, राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई कौन सा है?
ए गेर, बी नेजा, सी घूमर, डी डांडिया। तो आपको इसका सही जवाब बतलाते हैं, सी घूमर। घूमर जो है यह राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है और भील जाति के लोगों ने सर्वप्रथम घूमर करना स्टार्ट किया था माँ सरस्वती के जो है आराधना, माँ सरस्वती जी की आराधना के लिए, और यह काफ़ी फेमस हुआ। इसमें औरतें जो है घूंघट करके और घाघरा पहन करके लोक नृत्य जो है करती हुई नजर आती। 19वां प्रश्न है, सूचना के अधिकार को माने राइट टू इन्फॉर्मेशन को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। तो इसका सही जवाब है ए राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान ने सर्वप्रथम जो है आरटीआई एक्ट को जो है स्वीकार किया था। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था और अरुणा राय जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिससे बाध्य होकर के सरकार को जो है आरटीआई एक्ट को जो है लाना पड़ा और यह 2005 में जो है लागू हो गया। 20वां प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी जिम्नास्टिक, सी फुटबॉल, डी हॉकी। तो इसका सही जवाब है डी हॉकी। 1925 में हॉकी फेडरेशन के द्वारा भारत में इसे मान्यता दी गई थी। और आपको बतला दें, हॉकी दुनिया में सबसे पहले मिस्र देश ने खेलना शुरू किया था लगभग 4000 वर्ष पहले। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, क्योंकि ऐसे और भी हम जानकारियां लेकर आते रहेंगे।